हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री को जानने के पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझना होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड का नाम है उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम एंगल के आधार पे साइड का क्या नाम होगा ये समझते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बोर्ड पे एक ट्रायंगल बनाया है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है जिसमें मैंने एंगल B को 90 डिग्री रखा है। तो पहला नियम ये है कि राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे, जिसे हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर किसी एक एंगल की बात की जाए, अगर मान लीजिए एंगल C की बात करते हैं, तो एंगल C के अपोजिट में अगर गिवन जो भी एंगल हम लेंगे उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा, यहाँ पे AB है, उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जिसे हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, जो शेष बचा जो एडजेसेंट एंगल के एडजेसेंट साइड है। अगर ये एंगल C है तो C के एडजेसेंट साइड जो होगा उसे हम लोग बेस कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेसेंट टू गिवन एंगल जो दिया हुआ है उसके एडजेसेंट जो साइड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, जिसे हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में बात को समझिएगा। अगर हम फॉर एंगल C की बात करते हैं, C के लिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल में C के लिए बेस कौन है, तो यहाँ पे BC जो है वो बेस है, क्योंकि C के एडजेसेंट में साइड BC है। AB जो है, AB क्या है, C के अपोजिट में साइड है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। और ये जो 90 डिग्री के सामने जो साइड है AC हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है। अगर इसी ट्रायंगल में एंगल A के बिहाफ पे हम बात करें, फॉर एंगल A के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो एंगल A के अपोजिट साइड BC है, तो BC जो होगा वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है। एंगल A के एडजेसेंट जो साइड है AB हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एंगल के अपोजिट जो साइड है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और एंगल A के एडजेसेंट जो साइड है वो हमारा बेस कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने जो ये B के सामने ये जो साइड है AC, उसे हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गया होगा कि एक ही ट्रायंगल में अलग अलग एंगल के आधार पे साइड का जो नाम है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर A के संदर्भ में बात किया जाए तो A के अपोजिट BC है, तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया। एंगल A के एडजेसेंट जो साइड है AB वो हमारा बेस हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो गया। अगर C के संदर्भ में बात की जाए तो C के अपोजिट में AB है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। C का एडजेसेंट BC है, तो ये BC बेस हो गया, और 90 के अपोजिट में हाइपोटेनस हो गया, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो इस चैप्टर का मेन एम है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को समझते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसे टी रेशियो के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसे हम लोग पी बाई हाइपोटेनस एच भी कहते हैं, पी बाई एच। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाई
हाइपोटेनस, जिसे हम लोग स्मॉल b बाई एच से भी याद रखते हैं। तीसरा जो रेशियो है वो है tan थीटा, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस कहते हैं, इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल p बाई बी से। अगला फंक्शन है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो कोसेक का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को स्मॉल h से और परपेंडिकुलर को p से। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस बेस बटे हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, जिसे हम लोग शॉर्ट में h बाई बी भी कहेंगे। और एक होता है लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग b बाई पी भी कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस फॉर्मूले को आपको बढ़िया से याद करना है। अब एक हम नया ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें इस साइड को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और यहाँ पे इसका नाम दे दिए ए बी सी। ये हमारा एंगल भी 90 डिग्री है और इस एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के एडजेसेंट जो साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा आप याद रखोगे ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर कॉस थीटा पूछा जाए तो बेस बाई हाइपोटेनस। अगर tan थीटा पूछा जाए तो परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा में परपेंडिकुलर बाई बेस, sin थीटा में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसी चीज को समझते हैं, ये दो आपका बेसिक है, sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। अब इस tan थीटा को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव होगा। tan थीटा जो होता है, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर बाई बेस है, ठीक है, फ्रैक्शन है, परपेंडिकुलर बाई बेस एक तरीके का फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में ऊपर हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो सिवाय जीरो के। पी बाई एच आप ध्यान दो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को हम साइन थीटा कह रहे हैं, तो इस पी बाई एच की जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं, और बेस बाई हाइपोटेनस को कॉस थीटा कहते हैं, तो ये कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कॉसेक थीटा की बात की जाए, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों साइड हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस करके एक आ जाएगा, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को हम लोग साइन थीटा कह रहे हैं। तो यहां से आ गया एक फॉर्मूला कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा, मतलब कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से सेक थीटा की बात की जाए तो सेक थीटा होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनस बाई बेस। फिर से सेम काम करेंगे, हाइपोटेनस से ऊपर डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनस से नीचे डिवाइड करेंगे, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस 1 हो जाएगा, और बेस बाई हाइपोटेनस, आप देखो बेस बाई हाइपोटेनस क्या है, कॉस थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला आया कि सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। एक और है कॉट थीटा। कॉट थीटा पे अगर चर्चा की जाए तो कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस से तो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस है कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस क्या है, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या है, साइन थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला और आया कि कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये सब जो फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ ये आगे चल करके एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 में इसका यूज होगा, ठीक है। इसके अलावे दो और डेरिवेटिव्स है, उसको भी समझते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लिखे tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस चीज को आगे और सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
इस बार क्या करते हैं, इस बार हम साइन थीटा से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस बार क्या किए, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही साइन थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया एक, और कॉस बाई साइन आप याद करो, यहाँ कॉस बाई साइन, ये मैंने बताया है कि नहीं, हाँ कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या है, कॉट थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि टेन थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉट थीटा होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, उसी प्रकार कॉस जो है वो सेक का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है तो टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। समझ गए, रेसिप्रोकल का मतलब ये भी कह सकते हो कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट एक होगा, सेक थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट एक होगा। ठीक है, और बाकी डिटेल में मैं समझाऊंगा। फिलहाल एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए आपको ये 6 रेशियो कंठस्थ याद होना चाहिए। तो आज का काम ये रहेगा कि आप लोग ये 6 रेशियो कंठस्थ याद करोगे, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोग को क्लास 10th का मैथ काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।